Hello student, welcome back once again. So this is the next video on the chapter what trigonometric functions. हम लोग इस वीडियो में जो एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व कर रहे थे उसमें क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट हमने लेफ्ट रखा था, जिसमें ये था कि अगर ये -4 रेडियन है, इसको डिग्री में कन्वर्जन कैसे होगा, हम कैसे इसको डिग्री में लिखेंगे। ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दिया है कि -4 रेडियन है, इसको डिग्री में लिखना है। और आपको पता है कि जब भी अगर इन दोनों का रिलेशन भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आप, इसका सलूशन यही है। अगर ये -4 रेडियन है, ठीक है, -4, अगर इसको डिग्री में लिखना है तो क्या करते हैं हम 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 180/π। अब ये क्या हो गया, ये डिग्री हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने 180/π से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब सिंपल यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 सब्स्टिट्यूट करके इसको बस सॉल्व करना है। तो छोटा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कैसे करना है उसको ध्यान रखिए आप। देखिए ये माइनस है, अगर तो इस माइनस को आप ब्रैकेट के बाहर रखिए, यानी क्या आ जाएगा, ये 4 × 180/π की वैल्यू क्या होती है 22/7। तो 22 यहाँ रहेगा डिनोमिनेटर में और 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा किस में, न्यूमरेटर में। और ये क्या हो गया डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, कोई परेशानी है? यहाँ तक हमने किया क्या है कि यहाँ पर पाई का जो वैल्यू होता है 22 या 22/7 उसी को रख के बस अब सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे अब इसको देखिए। इसको हम 2 से कट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये और भी कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 से 7 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 × 180/11। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है बस, यहाँ तक ठीक है। क्या है ये 14 से हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब इसको और मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 14 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा। ये 2 हो गया एंड 25 क्या होगा, ये डिग्री हो गया। अब इसको डिवाइड करना है हमें, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे आएगा वो देखिए। अब अगर हम इसको किसने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करिए, ठीक है, वहाँ से आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो ये 11 से डिवाइड करेंगे तो 2 एंड फिर 2 9 एंड व्हाट 1/11। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट हो गया, ये डिवीजन है, सिंपल डिवीजन है, आप इसको रफ वर्क कर सकते हैं आसानी से। अब देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस, ये तो कंप्लीट है 2 to 9 डिग्री तो कंप्लीट हो रहा है, बट ये 1/11 यहाँ पर रिमेनिंग है और ये डिग्री में है। तो डिग्री तो ऐसे लिखेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, इसको मिनट में चेंज करेंगे। और मिनट में जब चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो गया मिनट। ठीक है, एक सेकेंड, तो ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए बस, -2 to 9 डिग्री प्लस ये क्या आ जाएगा 60/11 होगा। और अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5/11 मिनट। ठीक है, यही तो आएगा ये। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ठीक है, अब इसके आगे देखिए यहाँ पर
ये आ गया है आपका 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5/11 इंटू 60, ये किस में रहेगा? सेकेंड में। ठीक है, अब देखिए मिनट में है तो हमने इसको सेकंड में भी चेंज कर दिया है। अब सिंप्लीफाई करिए तो क्या आ जाएगा? ये 229 डिग्री 5 मिनट प्लस ये क्या आ जाएगा? 300/11 सेकेंड। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 229 डिग्री 5 मिनट प्लस ये कितना आएगा? अप्रॉक्स आएगा, ये कितना आएगा? यही आएगा। ठीक है, 27.2 सेकेंड आएगा। तो इसको हम अप्रॉक्स लिख देंगे क्या? माइनस 229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड अप्रॉक्स। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। -4 रेडियन अगर है तो इसको हम डिग्री में चेंज करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर ये 0.2 से इधर रहता, मतलब 0.5 समथिंग रहता तो उसको 28 लिखते। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको। देखिए बहुत सिंपल है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो इसको आप सावधानी से करेंगे तो आसानी से इसको आप लिख पाएंगे। ठीक है, इसका अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सब्जेक्टिव दिया हुआ है, बट आपको समझना है कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमें करना क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है क्या? क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, आप इसको लिख भी लीजिए। लिखा है कि ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट। ठीक है, आगे दिया है थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड। मतलब ये कह रहा है कि कोई व्हील है, मतलब क्या पहिया है जो कि मूव कर रहा है। ठीक है, और वो 1 मिनट में 360 टाइम्स मूव कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि 1 सेकेंड में कितना एंगल बनाएगा वो। तो सर्कल वाले कॉन्सेप्ट पर है, रेडियन में आएगा। कैसे आएगा उसको देखिए। अच्छा, इसमें दे रखा है ये कि 1 मिनट में। ठीक है, मतलब 1 मिनट में ये कितना मूव कर रहा है? 360 टाइम्स मूव कर रहा है। ठीक है, 360 टाइम्स मूव कर रहा है। अब देखिए, तो अगर 1 सेकेंड की बात करेंगे तो ये कितना आएगा? 360/60 यानी 6 राउंड। ठीक है, ये 360 राउंड था, मतलब 1 सेकेंड में ये 6 राउंड उसको मूव करेगा। अब खुद सोचिए आप, ये सर्कल वाले कॉन्सेप्ट पर कैसे है। ये सर्कल है, ठीक है, आपको पता है कि एक पॉइंट पर मैक्सिमम एंगल कितना होगा? 360। ठीक है,
ये मूव कर रहा है तो ये 1 मिनट में 360 टाइम्स ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। और ये इसमें आ गया है कि 1 सेकेंड में 6 राउंड ये मूव करेगा। अब आपको पता है अगर ये 1 राउंड मूव करता है, ठीक है, यूनिट सर्कल है, तो ये कितना एंगल बनाता है? 2 पाई रेडियन। आता है कि नहीं? मतलब 1 राउंड में ये 2 पाई रेडियन एंगल बना रहा है, ठीक है। तो 6 राउंड में कितना बनाएगा ये? 2 पाई इंटू 6 यानी 12 पाई रेडियन, ठीक है। तो आप लिखेंगे हेंस इन 1 सेकेंड wheels makes an angle (12 पाई रेडियन। बात समझ में आ रही है? मतलब इसमें यही दिया है कि 1 मिनट में ये 360 राउंड उसको अगर ये मूव कर रहा है तो ये 1 सेकेंड में कितना एंगल यहाँ पर बनाएगा, ठीक है। तो अब हमें 1 सेकेंड में कितने राउंड ये मूव करेगा? 6 राउंड। और हमें पता है कि अगर 1 राउंड ये कंप्लीट कर रहा है तो 2 पाई रेडियन एंगल बनता है, ठीक है। लैंग्वेज आप इसको लिख लेंगे। आंसर में देखिए, कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो आप बहुत आसानी से इसको लगा सकते हो, ठीक है। इतना ही तो करना था, कैलकुलेशन है ही नहीं, बस आपको इतना ही लिखना था। लेकिन लैंग्वेज लिखना होगा आपको। कैसे लिखेंगे? आपको पहले लिखना होगा वी नो दैट, ठीक है। क्या लिखेंगे? वी नो दैट 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन मेक्स एन एंगल 2 पाई एट अ पॉइंट, ठीक है। मतलब 1 राउंड अगर मूव कर रहा है तो वो 2 पाई रेडियन का एंगल बनाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 मिनट में ये 360 राउंड लगाता है, तो 1 सेकेंड में क्या लगाएगा? 60 से डिवाइड करेंगे, 6 राउंड होगा। ये हमें ये भी पता है कि 1 राउंड में 2 पाई रेडियन का एंगल बनाता है, ठीक है। तो 6 राउंड में क्या आ जाएगा? 12 पाई। समझ में आया कि नहीं? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लैंग्वेज प्रॉपर आपको लिखना रहेगा, ठीक है। ऊपर इसमें क्वेश्चन अभी दिख नहीं रहा है, बट आपको जब ये वीडियो मिल जाएगा तो उस पर क्वेश्चन लिखा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। फोर दिया है कि फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। देखिए, क्वेश्चन को समझना मस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन को अगर आप पढ़ के समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है तो आप आसानी से उसको टैकल कर पाओगे। लेकिन क्वेश्चन अगर समझ में आएगा तब तो, अगर समझ में नहीं आएगा तो क्या करेंगे फिर। अब ये दे रखा है कि एक सर्कल है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसका रेडियस इसने दे रखा है 100 सेंटीमीटर और एक आर्क दे रखा है जिसका लेंथ है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने मान लिया ये है, ये भी 100 सेंटीमीटर होगा और ये क्या है 22 सेंटीमीटर, ये भी हमने मान लिया, ये ओ मान लिया, ठीक है। तो ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है, वो भी डिग्री में निकालना है। बट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, ये एंगल आएगा किस में, रेडियन में, तो ठीक है आएगा रेडियन में। रेडियन में आएगा तो फिर उसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ से अगर ये एंगल अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा क्या आएगा
तो आपको पता है वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है, फार्मूला याद है कि नहीं? थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L बाई आर, ठीक है। L दिया हुआ है, R दिया हुआ है, थीटा आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए L है आपका 22, R है 100, ठीक है। इसको अगर आप कट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 11/50, क्या आ जाएगा ये 11/50। ये है कि किस में है, ये एंगल रेडियन में है, ये रेडियन में है। अब इसको कन्वर्ट कर लीजिए, कन्वर्जन तो आपको पता ही है। सो यू कैन राइट हियर थीटा इज इक्वल टू 11/50 रेडियन, 11/50 इंटू 1 वाट 80/पाई। अब ये किस में आ गया, डिग्री में आ गया ये। अब सिंपल कैलकुलेशन आएगा, बस वही आपको करना रहेगा, ठीक है। तो कैसे करना रहेगा वो देखिए, 11/50 इंटू 187/22, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 11 से 2 टाइम्स एंड व्हाट 2 9 times. So we have here 63/5 डिग्री, यही आएगा। चेक करिए आप, यही आएगा, कुछ अलग आएगा, यही आएगा। चलिए अब इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 12 इंटू व्हाट 3/5 डिग्री। अब ये जो फ्रैक्शन में है इसको हम चेंज करेंगे, ये डिग्री में तो लिख नहीं सकते ऐसे, तो हम क्या करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे, ठीक है। अगर मिनट में भी आता है तो फिर इसको सेकंड में करते हैं। तो बट यहाँ देखिए थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री प्लस 3/5 इंटू 60 मिनट, ठीक है। 12 डिग्री प्लस ये क्या 36 मिनट, यही थीटा हमें निकालना था इस क्वेश्चन में, और यही आपका आंसर होगा, ठीक। सिंपल क्या है, थीटा इज इक्वल टू L बाई आर होता है, और ये आ गया रेडियन में, रेडियन को हमने कन्वर्ट कर दिया डिग्री में। क्वेश्चन का यही है कि इसमें इसी को फाइंड आउट करना था। देखिए लैंग्वेज को देख करके परेशान नहीं होना है, डोंट फियर इफ़ यू सी एनी क्वेश्चन इन लैंग्वेज, सो आप उसको पढ़िए तो सही, उसमें जो दिया है उसको लिखिए तो सही, फिर वहीं से पता चल जाएगा हमें फाइंड आउट क्या करना है। इसमें देखिए, इसमें 3 क्या है, क्वांटिटी है, थीटा L R, 2 दिया हुआ है, R दिया हुआ है, L दे दिया है, थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। थीटा फाइंड आउट करना है, तो आप इसको आसानी से लगा सकते हो, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ अ कार्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ओके, लेंथ ऑफ माइनर आर्क, माइनर आर्क क्या, इसमें L पूछ रहा है आपसे, इसमें L आपको पूछ रहा है, L क्या है। अब देखिए रिलेशन तो यही है हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू L बाई आर, इसी से हमें फाइंड आउट करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला डिस्कस करते हैं, ठीक है, ताकि आप इसको आसानी से समझ पाएंगे और इसे आप लिख पाएंगे, ठीक है।
देखिए इसी वीडियो में इस चैप्टर को क्लोज भी करेंगे, ठीक है। मैं इसीलिए क्वेश्चन ऊपर लिख नहीं रहा हूँ, बट आपको जब वीडियो मिलेगा उसमें लिखा हुआ मिलेगा। मैं क्वेश्चन आपको इसमें पढ़ करके बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या है और क्या चाहिए, क्या निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है हमको L निकालना है, ठीक है। ये हो गया होगा, आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि कोई सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। कोई सर्कल दिया हुआ है और इसका एक डायामीटर भी दिया हुआ है, ठीक है। अब डायामीटर दिया हुआ है ये 40 सेंटीमीटर, इट मीन्स इसका रेडियस ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ कार्ड 20 सेंटीमीटर। एक कार्ड है, इसका लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। क्या हम इसको ऐसे मिला सकते हैं कि नहीं? अब आप ध्यान से अगर देखिए, ये रेडियस है, ओ ए क्या है? रेडियस है। ओ बी क्या है? रेडियस है। ये भी 20, ये भी 20, ऑलरेडी ए बी 20 दे रखा है। इट मीन्स ये ट्रायंगल कौन सा हुआ? इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अ ट्रायंगल इज सेड टू बी इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ 20 20 20 है। अब आपको पता है किसी ट्रायंगल की अगर सभी साइड सेम है तो सभी एंगल सेम होंगे, और सभी एंगल सेम होंगे तो ये क्या आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। और 60 डिग्री को जब आप रेडियन में बदलेंगे तो ये क्या आ जाएगा? π/3। समझ में आया कुछ? π/3। हमें ये स्मॉल आर्क पूछ रहा है, तो स्मॉल आर्क आपका है क्या? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये पूछ रहा है आपसे, मतलब आर्क ए बी की लेंथ उसको चाहिए, और ए बी क्या है? एल है। ए बी क्या है? एल है। तो हमें पता क्या है, एज ये क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिएगा। सिंस व्हाट आर्क इज इक्वल टू क्या होता है? रेडियस इनटू एंगल। यानी आर्क की एल है और ये आर है और ये थीटा है, ठीक है। यही तो हम बार बार लिखते थे, थीटा इक्वल टू L/R। आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। एल हमें फाइंड आउट करना है, आर दे रखा है क्या है? 20 सेंटीमीटर, और ये थीटा हमने डिस्कस कर लिया क्या है? 60 डिग्री। 60 डिग्री को हमने रेडियन में बदल दिया, क्या आएगा? π/3। तो मल्टीप्लाई करिए π/3 से, ठीक है। क्या आ जाएगा? ये सिंप्लीफाई कर लीजिए, 20 इंटू 22/7 इंटू 3। यही तो आएगा। क्या आएगा? यही तो आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करिए तो ये आ जाएगा ऊपर 440/21 सेंटीमीटर। तो यही L की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में आपको ये पूरा लिखना रहेगा, कन्वर्जन ये लिखना रहेगा, इक्विलेटरल की बात लिखनी रहेगी, फिर आप इसको इस तरीके से लिख करके आंसर देंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन में करना क्या है हमें? ओ ए बी क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि ये दो साइड सेम है, तीसरा ऑलरेडी उतना ही दिया हुआ है, इसलिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ।
एंड वी नो दैट इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सभी एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। इस हिसाब से आप अगर देखोगे तो ये 60 डिग्री आएगा। 60 डिग्री को हम चेंज करेंगे रेडियन में तो क्या आ जाएगा, π/3, और π/3 लिखने के बाद बस इतना आप लिखिए, सीधा आंसर L = ये आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरीके से है, इफ़ इन टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। अच्छा, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ये समझ में आएगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप उसको देखिए अभी। क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिया है कि 2 सर्कल है, ठीक है, उसमें एक आर्क दिया हुआ है जो दोनों सेम है, बट उनके जो एंगल दिया हुआ है, जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो डिफरेंट है। इससे ये पता चलता है कि उनके जो रेडियस हैं वो सेम नहीं है। क्या है, रेडियस डिफरेंट है। उस क्वेश्चन को समझिए पहले, क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए, एक तो सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, ठीक है, ये हो गया सेंटर। यहाँ से यहाँ तक एक आर्क है, ठीक है, AB O। ये जो AB का जो लेंथ है वो यहाँ पर सेम है, इसको हमने CD ले लिया है, O1 हमने कर दिया है, जैसे यहाँ पर O लिया तो O1 कर दिया, डिफरेंट कर दिया बस। अब एक तो ये दे रखा है, चलिए इसका रेडियस हमने मान लिया R1 और इसका एंगल है θ1, इसका रेडियस हमने मान लिया R2 और ये है θ2, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो AB आर्क AB है, आर्क CD इक्वल है, ठीक है, और इसमें दे रखा है ये जो θ1 है 60 डिग्री, θ1 = 60 डिग्री। अगर इसको रेडियन में बदलेंगे तो क्या आएगा, π/3, ठीक है। θ2 यहाँ पर दे रखा है 75 डिग्री, अगर इसको रेडियन में लिखेंगे तो क्या आएगा, 75 × π/180, ठीक है। तो आप 5 से इसको 15 से कट करिए, 5 आ जाएगा और ये आएगा 12, यानी 5π/12 ये आ गया, ठीक है। इसलिए आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, θ1 पता हो गया, θ2 पता हो गया, AB और CD सेम है, तो इन दोनों का रिलेशन नहीं निकल जाएगा। अब देखिए, हमें पता है कि आर्क AB का लेंथ जो है आर्क CD के इक्वल है, ठीक है। आर्क AB कैसे निकलेगा, θ1 R1 θ2 R2, ठीक है। θ1 की वैल्यू आपको मिल गया है π/3 R1, θ2 है आपका 5π/12 R2। अब देखिए, पाई से पाई को कट कर दीजिए, ठीक है, 3 से ये भी कट जाएगा 4, यानी R1/R2 की जो वैल्यू आ गया 5/4 आ गया,
आया कि नहीं? तो इनका रेशियो क्या आ जाएगा? R1 रेशियो R2 5:4। ठीक है, मतलब अगर R1 का रेडियस 5 है तो R2 का रेडियस क्या है? 4 है, तभी ये आर्क AB और CD सेम होगा। यही आपका आंसर है। समझ में आया कि नहीं? हमने किया क्या है, क्वेश्चन को हमने आसानी से पढ़ा है, फिर उसको समझा है, उसके रिगार्डिंग फिगर बनाया है, जो जो दिया है उसको लिखा है, हमारे पास जो फार्मूला है उसी पर सब्स्टिट्यूट किया है, और फिर R1 R2 का रेशियो हमने निकाल लिया है। सिंपल है, कुछ हमने अलग नहीं किया है। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखो। क्वेश्चन में दे रखा है, इन द क्वेश्चन गिवन इज 2 सर्कल हैव सेम आर्क। ठीक है, तो मैंने यहाँ 2 सर्कल ड्रा किया है जिसके आर्क है AB और ये CD सेम है। ठीक है, हमने मान लिया है। R1 R2 के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, बट θ1 θ2 के बारे में दिया हुआ है। मतलब इन दोनों के द्वारा जो आर्क है, मतलब आर्क AB है और आर्क CD है, ये जो सेंटर पे एंगल बना रहे हैं उसकी वैल्यू दे रखा है। तो दे रखा तो लिखेंगे, ये 60 डिग्री दे रखा है तो इसको हमने चेंज किया रेडियन में, तो π/3 आ गया। ये आपका 75 डिग्री दे रखा है, इसको चेंज किया तो 5π/12 आ गया। हमें पता है AB CD इक्वल है, फार्मूले में रखिए R1 R2 का रिलेशन डायरेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये करना था। लैंग्वेज आपको लिखना रहेगा, लेट आर्क AB एंड आर्क CD आर इक्वल। ठीक है, एंड लेट R1 एंड R2 बी द रेडियस ऑफ द सर्कल, θ1 θ2 that is 60 degree and 75 degree is given is an angle which is at the center। ठीक है, सेंटर पर है, किसके द्वारा? आर्क AB एंड आर्क CD द्वारा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये सब आप लोग को लिखने के बाद ये आप इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। ठीक है, और ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ दिस। अच्छा, अब पेंडुलम की बात हो रही है। पेंडुलम आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। देखिए, ये कोई क्या है, यहाँ से पेंडुलम ऐसे मूव करता है। ठीक है, और आपको पता है कि ये ऐसे मूव करेगा। ठीक है, अब ये एंगल क्या है? थीटा दे रखा है, और ये लेंथ है इसका 75। ये 75 है तो ये भी 75 होगा। ठीक है, और ये मूव कर रहा है। थीटा फाइंड आउट करना है। इसमें 3 कंडीशन दे रखा है। पहला इसमें दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर, दूसरा दे रखा है 15 एंड थर्ड इज 21। मीनिंग ये है, ये जो आर्क है L, ये L की वैल्यू दे रखा है, थीटा निकालना है। इन तीनों के लिए अलग अलग थीटा निकालना है। तो कैसे निकलेगा? देखिए, पहले के लिए आपको ये L दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, R दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, थीटा हमें निकालना है।
और आपको पता है थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ठीक है। एल क्या है 10 सेंटीमीटर अपान 75। क्या है ये 10 है और ये 75 है, यानी ये आ जाएगा 2/15 रेडियन। ये रेडियन में पूछा ही है इसलिए रेडियन लिख दिया है। अगर डिग्री में लिखता तो डिग्री में चेंज करके लिखते। तो ये पहला हो गया आपका, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या करेंगे, जहाँ पर ये L आपने 10 लिखा है वहाँ 15 लिखिए। दूसरे के लिए थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, एल है आपका 15/75, ठीक है। आ जाएगा 1/5 रेडियन, आएगा कि नहीं। और थर्ड है एल क्या है 21, ये किससे कटेगा 3 से, रेडियन 7/25 रेडियन। So in this way here we close exercise 3.1 and each question of the exercise 3.1 here we complete, ठीक है। हमने 2 वीडियो में 3.1 के सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आप इसको प्रॉपर वे समझिएगा। कहीं भी अगर डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट पिन कर सकते हैं, ठीक है। मैं उसे फिर से डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पहला एक्सरसाइज हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी 3.1 जाने से पहले हमें पढ़ना होगा एक टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अभी तक जो हमें पता था डिग्री मेजर, ठीक है, रेडियन मेजर, इन्हीं दोनों के रिलेशन से जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 में थे हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सब सिंपल ही थे, कोई विशेष नहीं था। बट आपके लिए विशेष इसलिए था कि फर्स्ट टाइम आप अगर इसको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो थोड़ा आपको लग रहा होगा, बट सिंपल है, आप करिएगा। दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे, आसानी से इसको समझ में आ जाएगा। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। उसमें क्या रहेगा, साइन कोसाइन इन सब फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें उसकी वैल्यू क्या आती है। जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होता है। कॉस 0 की वैल्यू 1 आता है, तो कैसे आता है, उनके रेंज क्या है, उनके डोमेन क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे उस वीडियो में, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा इस वीडियो में। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। सो नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।